सबसे पहला बता रहे हैं दान धर्म। तो दान धर्म क्या है और दान धर्म कैसे किया जाता है, दान धर्म की व्याख्या क्या है। आदेश काले यत दाना अपात्रे वयश्च पतीयते असत कृत्य भवज्ञाता तत्तामस मुदाहिकम। दान 3 प्रकार के होते हैं। सत, रज और तम जैसे 3 गुण होते हैं, वैसे 3 गुण के दान भी होते हैं। सतदान, रजदान और तमोगुणी दान, तामस दान जिसे कहते हैं। पहला जो सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है, जो सबसे अच्छा दान बताया गया है, उसे सात्विक दान बताया गया है। सात्विक दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। अब सात्विक दान किया कैसे जाता है, तो सात्विक दान के लिए दान करने वाला, दान लेने वाला दोनों योग्य हो, दोनों का स्थान योग्य हो, देने का कारण कुछ ना हो, बस ये भाव से देना किसी आवश्यक है या ये भाव से देना मुझे दान करना ये धर्म है। फल की कोई कामना ना हो और जो ले रहा हो वह भी योग्य हो। बहुत लोग ऐसा होते हैं ना कि बड़े बड़े लोगों को 500 रुपए का या 300 रुपए का धोती दान कर दिए, और जबकि हम यह जानते हैं कि ये जो दान ले रहे हैं ये 5000 से नीचे का कपड़ा नहीं पहनेंगे, और फिर भी 300-500 का कपड़ा उन्हें दे दिए दान, तो ये तामस दान है, ये सात्विक दान नहीं, इसे सात्विक दान नहीं कहते हैं। तो उस व्यक्ति को दान करना जिसको उसकी आवश्यकता है, वैसे दान को सात्विक दान कहते हैं। इस प्रकार के दान को संसार का सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसीलिए दान जब कीजिए तो देने वाले और से ज्यादा लेने वाला, जो दान ले रहा, उसकी पात्रता पहले जान लीजिए, वो है कौन और उसे देना क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है, तभी दान देने चाहिए। जैसे दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान विष्णु के द्वारा दिए हुए एक पुष्प को, माला को जब इंद्र को दे दिए तो इंद्र ने उसका अपमान कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अयोग्य व्यक्ति को वो सम्मान दे दिए जो दुर्वासा ऋषि जैसे महात्माओं को स्वयं नारायण देते थे। तो दान उसी को दिया जाता है जो दान के योग्य हो। अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, भले ही वो देवराज इंद्र ही क्यों ना हो। दूसरा दान है राजकीय दान, राजस दान। ऐसी दान जिसमें फल की कामना हो, किसी भाव से कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं बेटी की शादी हो जाए, मैं घर बना लूं, मेरे घर बेटा हो जाए तो मैं फलाना चीज का दान करूंगा, तो वो दान द्वितीय श्रेणी का है, लेकिन यह भी अच्छा है। मैंने किसी को भोजन कराया, उसने भोजन किया, यह मैंने सोच कर कराया, इसे मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो वह दान भी श्रेष्ठ है। यह द्वितीय श्रेणी की श्रेष्ठ है, इसे भी करना चाहिए। तीसरा जो दान बताया गया है तामस दान। यह दान अयोग्य व्यक्ति के द्वारा अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य समय में, अयोग्य काल में, अयोग्य स्थान पर और अशुद्ध चीजों का दान करना तामस दान होता है। तामस दान इसे कहते हैं। अगर कोई चोर चोरी कर रहा हो और उस चोरी में उसकी सहायता करना भी तामस दान हो गया। हम ये सोचकर नहीं कर सकते कि वह चोर है तो हम उसकी सहायता करें। किसी अपराधी को 3 दिनों तक भूखा रखने का दंड मिला है, मैं उसे जाकर के खाना खिला दूं ये सोच करके कि मैं दान कर रहा हूं, तो ये भी तामस दान है, क्योंकि वह अपराधी, वह दुष्ट को दंड मिला था, मैंने दंड में हस्तक्षेप किया, मैं न्याय में हस्तक्षेप कर रहा हूं। तो तामस दान हो गई वे दान जिसमें देने वाला और लेने वाला दोनों की पात्रता हो। उसके बाद बहुत कोई तंत्र विद्या के द्वारा दान करता है, बहुत कोई ये सोच करके दान करता है कि मेरी संकट कट जाएगी और दान लेने वाले पास चली जाएगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ऐसे दान में कभी भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए और ऐसे सम्मिलित में भोजन नहीं करना चाहिए। तामस दान कभी नहीं स्वीकारना चाहिए, और तामस हमेशा अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण वही, उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो चरित्र और चित्त दोनों से शुद्ध हो।
मदिरा पीने वाला ब्राह्मण, मांस खाने वाला ब्राह्मण को कभी दान नहीं दिया जाता है। अब लोग वैसे ब्राह्मणों को भी अगर दान देते हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपने तामस दान किया है, और तामस दान को शास्त्र अशुद्ध मानती, इसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि खाने वाले को दोष है। सभ्य व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। ऐसे तामस दान से दूर रहना चाहिए। सत्कार करके, कभी कभी किसी को फेंक करके कुछ दे देना, किसी को अपमानित करके दान दे देना, ये दान भी, असत्कार पूर्वक किया दान भी तामस दान है, इसे भी स्वीकारना नहीं चाहिए। जैसे कोई लोग रोटियां फेंक करके कुत्ते को भी दे देते हैं, गाय को भी दे देते हैं, यह तामस दान है, यह उल्टा दोषपूर्ण है, ऐसे दान नहीं करने चाहिए। और बहुत लोग दान करते हैं तो पत्नी लड़ती है, परिवार वाले लड़ते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये दान श्रेष्ठ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वैसे दान को रासिक दान वो कहते हैं जिसमें क्लेश हो। जैसे मैं दान देना चाह रहा हूं, मेरी पत्नी नहीं देना चाह रही, इसलिए वो लड़ रही का 5,000 का दान मत कीजिए, तो ऐसे दान द्वितीय श्रेणी के लेकिन अच्छे हैं। ऐसा दान भी किया जा सकता है, मैं देने वाला हूं, मैं शुद्ध हूं, मुझे देने की इच्छा है, लेने वाला सही है, मैं दे रहा हूं। क्लेश हुआ है ना कि मुझे किसी की बुरा का गुण है, मैं पैसे के लिए क्लेश कर रहा हूं, भैया ज्यादा खर्चा हो जाएगी दान में, तो किसी किसी की भाव होती है। अगर कोई रोक टोक परिवार में करता है, हम फिर भी दान करते हैं, तो ये मत सोचिए कि ये दान बुरा है या इससे किसी को दोष लगता है। ना रोकने वाले को भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रोकने वाला दान देने वाले का हित सोचता है। तो इसीलिए अगर वह पत्नी है तो कहीं ना कहीं पति की कल्याण सोच रही है, तो अपने पत्नी धर्म का भी पालन कर रही। इसलिए कुछ जगहों पे अगर दंड है तो कुछ धर्म भी है, हाँ, लेकिन दुष्टता से मत रोको, दुष्ट बन के मत रोको, वरना दान बड़ा दुष्टदायक है, दान नहीं रोकना चाहिए। राजा बलि को एक बार दान देने से रोके थे शुक्राचार्य जी, आज भी एक आंख से अंधे।